एक गांव में चीकू नाम की एक खरगोश रहा करती थी। चीकू का पति राजू एक गरीब मजदूर था जो कि सेठ के यहाँ पर काम किया करता था। चीकू का एक बेटा भी था जिसका नाम टिंकू था। वह अपने पति और बेटे से बेहद प्यार करती थी। चीकू का परिवार बहुत ही गरीब था, जिस वजह से सभी जानवर उनसे दूर रहते थे और उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते थे। पर फिर भी वह निश्चिंत होकर अपना जीवन बहुत ही खुशी से जी रहे थे। चीकू, आज मुझे मेरी मेहनत के बदले में मुझे पैसे मिलने वाले हैं। आज सेठ मुझे मेरे काम के पैसे देगा। बताओ चीकू, तुम्हें आज क्या चाहिए? जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है जो आज मांगूंगी? आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं चीकू, अब टिंकू के लिए एक और भाई आना है ना, तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ। किसने कहा टिंकू का भाई है? टिंकू की बहन है। हाँ ठीक है चीकू, इसका फैसला तो टिंकू को ही करने दो कि उसे क्या चाहिए। हाँ जी, यह भी ठीक है। बताओ टिंकू बेटा, तुम्हें भाई चाहिए या बहन? मम्मी, मुझे तो कोई भी मिल जाए, बस मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगा जैसे आप मेरा रखते हो। मेरा प्यारा बच्चा सबका बहुत ध्यान रखता है। टिंकू बेटा, बताओ तुम, मैं आज तुम्हारी मम्मी के लिए क्या लेकर आऊं? पापा, आपका जो भी मन करे आप वो ले आना। बस मम्मी तो आपकी वजह से खुश रहती है, ना कि इन तोहफों की वजह से। वाह, मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा हो गया है, अब बड़ों वाली बातें करने लगा है। नहीं पापा, मैं तो छोटा सा ही हूँ, बस आपसे और मम्मी से ही सीखा है जो भी सीखा है। ऐसा कहकर दोनों राजू खरगोश और चीकू खरगोश ने दोनों ही अपने बेटे टिंकू को प्यार करने लगते हैं और राजू चीकू से कहता है, चीकू अच्छा, अब मैं चलता हूँ, वरना सेठ गुस्सा हो जाएगा और मेरी आज की पगार काट लेगा। ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ चीकू, तुम अपना ध्यान रखना। अगर काम की टेंशन ना होती तो मैं ही तुम्हारा ध्यान रख लेता, पर क्या करूँ, मैं काम नहीं करूँगा तो तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? नहीं जी, आप इतनी फिक्र मत किया करिए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। चीकू, तुम नहीं समझती हो, ऐसी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई तो होना ही चाहिए, पर हमारे यहाँ तो तुम्हारा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। क्यों पापा, क्या मैं मम्मी का ख्याल नहीं रख सकता हूँ? आपने ही तो बोला था ना, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आजा मेरे शैतान बच्चे, तुम अपनी माँ का ध्यान रख सकते हो। रखोगे ना अपनी माँ का ध्यान? कोई भी चीज अगर चाहिए होगी तो तुरंत ही ला कर दोगे ना? हाँ पापा, मम्मी जो भी बोलेगी मैं वो सब मम्मी को ला कर दूंगा। मम्मी को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। पापा, आप बेफिक्र होकर काम पर जा सकते हैं। ठीक है मेरे बेटे, तुम अपनी मम्मी का ध्यान रखना और अब मैं चलता हूँ, रात को ही लौटूंगा। ठीक है ना? समय पर खाना खा लेना। हाँ पापा, मैं मम्मी को टाइम पर खाना खिला दूंगा। आप फिक्र ना करें और काम पर जाइए, वरना आपको बहुत देर हो जाएगी। जी आप काम पर चले जाइए, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। पहले भी तो मैंने अपना अकेले ध्यान रखा था ना, जब टिंकू हुआ था। हाँ चीकू, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह काम पर चला जाता है और सेठ के पास पहुँचते ही राजू सेठ के यहाँ काम करने लग जाता है। राजू को काम करते करते वहीं पर शाम हो जाती है। राजू को जैसे ही थोड़ा सा काम से समय मिलता है, वह तुरंत ही सेठ के पास चला जाता है। सेठ जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, थोड़ा अकेले में आइए। मेरे पास तेरी फालतू बातों के लिए समय नहीं है, अभी मुझे बहुत काम पड़ा है। बाद में कभी अपनी फालतू की बात बता देना, अभी मैं काम कर लूं। पर सेठ जी, एक बार मेरी बात तो सुनिए,
फालतू की बात नहीं है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अच्छा ठीक है, काम खत्म होने के बाद मुझसे आकर मिल लेना, पर अभी नहीं, ठीक है ना? बाद में आकर मुझे बता देना। ठीक है सेठ जी, मैं काम खत्म होने के बाद आपके पास आता हूँ, पर अभी काम पर लगे रहो, ठीक है ना? ऐसा कहकर वह सेठ वहां से चला जाता है और राजू खरगोश काम खत्म करने के बाद सीधा सेठ के रूम में जाता है, पर सेठ वहां पर भी नहीं होता है। राजू यह देखकर कुछ देर तक इंतजार करने की सोचता है। वह बहुत देर तक इंतजार करता है, पर सेठ वहां पर नहीं आता है। ज्यादा रात हो जाने की वजह से राजू भी अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर चीकू उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आज तो आप बहुत खुश होंगे ना? आज आप मेरे लिए कुछ लाने वाले थे ना? बताओ क्या लाए हो? चीकू, मैं कुछ नहीं ला पाया, सेठ ने मुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैं आज कुछ नहीं ला पाया। तुम फिक्र मत करो, मैं कल सेठ से बोलकर पगार ले लूंगा। और फिर अगले दिन राजू काम के लिए सेठ के यहाँ निकल जाता है। वह सेठ से फिर से वही बात कहता है और सेठ उससे वही कहता है कि शाम को आकर बात करना। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और राजू को पगार न मिलने की वजह से उसके घर का राशन पानी भी खत्म हो जाता है। चीकू के घर में कुछ खाने के लिए नहीं बच पाता है, जिस वजह से उन्हें भूखे ही रहना पड़ता है। और ऐसे करते करते चीकू खरगोश की बहुत ही कमजोर होने लगती है। चीकू को ठीक तरह से खाना न मिल पाने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। राजू से यह नहीं देखा जाता है और वह अपने सेठ के पास जाता है। सेठ जी, अब बहुत दिन हो गए हैं, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वह गर्भवती भी है। घर का राशन पानी भी खत्म हो गया है। आखिर कब तक मेरी पगार रोक कर रखोगे? मेरी बीवी तड़प रही है सेठ जी, मुझे पैसे की सख्त जरूरत पड़ रही है, कृपा करके मुझे पैसे दे दो। देख राजू, मैंने तुझे कहा था अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी मेरे पैसे कहीं फंसे हुए हैं। जैसे ही वह मुझे मिल जाएंगे मैं तुझे दे दूंगा। अब यह बात करके बखेड़ा खड़ा मत कर। सेठ जी, आप झूठ बोल रहे हो, आपको मैंने कल ही पैसे लेते हुए देखा था। सेठ, कृपा करके मुझे मेरे पैसे दे दो, मेरी बीवी वहां तड़प रही है। राजू खरगोश उसके सामने बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर सेठ उसे 1 रुपए तक नहीं देता। तभी चीकू से मिलने उसकी दोस्त पुष्पा बिल्ली आती है। वह चीकू की ऐसी हालत देखकर चौंक जाती है, क्योंकि चीकू बहुत ही कमजोर हो गई थी। पुष्पा डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी चीकू के पेट में दर्द होने लगता है। पुष्पा क्योंकि डॉक्टर थी तो उसने ही चीकू की डिलीवरी कर दी और चीकू और उसके बच्चे की जान बचा ली। पुष्पा, अच्छा हुआ तुम सही समय पर आई हो, वरना आज तो मेरा बच्चा और मैं नहीं बच पाते। हम दोनों यहीं तड़प कर मर जाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। देखो चीकू, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए अब से तुम सही और पौष्टिक खाना शुरू कर दो। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। ठीक है पुष्पा। राजू भी घर आ जाता है। वह देखता है कि चीकू खरगोशनी ने एक और बेटे को जन्म दे दिया है और उसकी दोस्त पुष्पा ने उन दोनों को बचा लिया है। वह पुष्पा का बहुत धन्यवाद करता है। इस तरह से चीकू और उसके बच्चे की जान बच जाती है और सभी खुश हो जाते हैं।